अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद से सब ठीक ठाक होंगे। खाना खाना खाए क्या होंगे। तो भाई साहब मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बंदों पे जो लेजेंड स्कैम के लेजेंड प्रो के ऊपर स्कैम का बिलीव ना करे। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बंदे के ऊपर जो प्रूफ देख कर भी मतलब बिलीव ना करे। तो जब इसी तकरीबन 2.5 लाख रुपए का स्कैम किया और जब हमारे लेजेंड प्रो भाई साहब इनसे मांगते तो ये बोलता भाई साहब ये वो। तो भाई साहब इसको हर जगह से अनफॉलो करो। तो इसने काफ़ी सारे लोगों का स्कैम किया। अगर भाई साहब आप इसका सपोर्ट कम कर दोगे ना, ज़्यादा करोगे, तो भाई साहब इसकी वो बताऊंगी जो इसने यहाँ पर कही है। ये देखो वीडियो बना के अगर वीडियो वायरल भी जाती है ना, मेरा नाम खराब होगा, दूसरे तीसरे दिन लोग भूल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। सुन लिया भाई, स्कैम किया भाई साहब ने, कुत्ती की औलाद ने। और इसका ये कहना है भाई साहब कि इसने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने यहाँ पर सेंड किए, यहाँ पर सेंड किए किसी डीलर से। तो अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जिसने इसने लेजेंड अहमद के अकाउंट पे रिपोर्ट किया था कि भाई मैंने खुद इसके साथ किया ये सब। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं खुद मान रहा हूँ उस बंदे ने भाई मुझे मतलब कि मेरे थ्रू उस बंदे को पेमेंट करवाई थी, मैं खुद मान रहा हूँ। और दूसरी बात जो तूने जो खाना ना, तू बात धमकी के ऊपर बात आ गई है ना। अब किसी चंगड़ को भी कोई मुसल्ली भी होता है ना, कोई जो भी होता है, उसको भी आप राज करते बंदे को भी आप धमकी दोगे ना, वो कहेगा कि भाई आ जाओ, जो लान फुटना है ना मेरा फुट। अब देख लिया आप लोगों ने, ये खुद इज़हार कर रहा है। तो मतलब इस बहनचोद का कहना है कि भाई साहब बात इतनी है नहीं कि जितना किया जा रहा है। वो बहनचोद के बच्चे, वो कुत्ते दल्ले हरामी। भाई साहब 2.5 लाख रुपया है, हलाल की कमाई है, तेरी तरह हराम की तो नहीं है जैसे तू हराम। आप लोग इसका मिथिक फैशन देखो ना, अगर इसकी हिस्ट्री देखो इसने कैसे मिथिक फैशन कमाया तो आप हैरान हो जाओ। लोगों से मांग के भाई साहब इसने वो कर दिया। एक बंदा तो उसने इसको 20 प्लेन भेजे, इसने उसको 2 दिन के लिए क्लैन में रख के भाड़ में दे दिया। तो वो बंदा, तो वो उसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसने मना किया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ भाई साहब इस कुत्ते के बच्चे को सपोर्ट ना करो। तो बाकी बातें आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट में बता देना। बाकी बातें आपको जो है ना, हमारे भाई जिसके साथ स्कैम हुआ है लेजेंड प्रो भाई साहब, बाकी जो जितनी बातें हैं वो आपको हमारे लेजेंड प्रो भाई साहब बताएंगे। तो जी लेजेंड प्रो भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। जो कि आपने मेरी मदद की लेजेंड सैम को एक्सपोज करने में। तो मेरा नाम मुस्तफ़ा मुनव्वर है, जो कि इन गेम में मेरा नाम लेजेंड प्रो है। तो मैं लेजेंड सैम के क्लैन का एक हिस्सा था, जो कि मुझे बाद में वहाँ से किक कर दिया गया। वजह ये थी कि इसने जो लोगों के साथ लाखों रुपए का स्कैम किया, उन लोगों में से एक हिस्सा हूँ। इसने मेरे साथ 2,28,000 रुपये का स्कैम किया। और अभी मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा कि इसने मेरे साथ कैसे स्कैम किया, फुल प्रूफ के साथ, मैसेजेस, स्क्रीनशॉट, वीडियोस के साथ। और मैं आप सब के सामने इसे एक्सपोज करूंगा। और गाइस आपने ख़ुद डिसाइड करना है इस जैसे बंदे को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं ये सब चीज़ें किसी भी फेम के लालच में नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिल सके और किसी भी तरीके इस जल्दी से पैसे मिल सकें। मेरे 2,28,000 रुपये इसके पास हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसने मेरे साथ कैसे स्कैम किया। जो कि हम ऐसे ही एक दफ़ा ना लॉबी में बैठे हुए थे, तो मैंने इसे कहा कि भाई मैंने मिथिक फैशन करना है जल्दी में ना। तो इसने आगे से कहा मेरे पास ना एक यूसी सेलर है जो बहुत सस्ती यूसी सेल करता है। तो और जो कि मैं इसके ऊपर बहुत यकीन करता था और इसे अपना बड़ा भाई मानता था। और मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट करके इसे कहा चलो सही, आप उस बंदे से बात करें और मुझे यूसी ले दें। तो फिर अगले दिन इस बंदे का मुझे मैसेज आता है कि मेरी यूसी आ गई है, अगर आपको लेनी है तो बताओ। हाँ, तो फिर मैंने इसे आगे से कहा कि हाँ मुझे यूसी चाहिए, तो मुझे यूसी करवा दो। तो मैंने कहा ये इतना ट्रस्टेड बंदा है, मैं इसे बड़ा भाई भी मानता हूँ, तो ये मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा। हाँ, तो फिर मैंने इसे आगे से कहा कि मैं आपको अगर बैंक में पैसे करवा दो तो कोई मसला नहीं है। इसे कहा हाँ कोई मसला नहीं, आप मुझे बैंक में करवा दो, तो बड़ा इजी सीन है। तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और फिर इसने मुझे बैंक डिटेल भेजी, जो MCB का बैंक था, उसमें मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि 2,28,000 रुपये सेंड किए थे इस अकाउंट में। और आप ये
जो भी ट्रांजैक्शन के जो भी प्रूफ्स हैं ये आप देख सकते हैं। और फिर इसने मुझे मैसेज किया, इंडिया का एक बंदा है स्कल नाम का, तो मैंने तेरे पैसे उसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और फिर पहले इसने मुझे कहा हुआ था कि 1-2 दिन में तेरी यूसी आ जाएगी। तो फिर जैसे 2 हफ्ते गुजरते हैं तो ये मुझे कहता है अभी यूसी वाला सिस्टम अभी नहीं हो रहा। तो मैंने पीजी शाह नाम का एक बंदा है उससे भी पूछा, वो कहता है अभी कोई सिस्टम नहीं है। और फिर ये मुझे बोलता है, वो मैं इतना इंडियन बंदे से भी पूछता है कि ट्रैवल सा बंदा है, हमें पैसे लेके भाग ना जाए, इंडिया का तो ये है तो वो है। और फिर ये बंदा मुझे फिर कहता है कि आप ना थोड़ा वेट करो तो मैं आपको यूसी करवा दूँगा। फिर ऐसे मैं 2 हफ्ते वेट करता हूँ। और फिर ये कहता है अभी नहीं सीन हो रहा। फिर मैंने इसे कहा भाई मुझे ना आप पैसे सेंड करवा दो तो मैं ख़ुद ना यूसी ले लूँगा ना, पबजी से ही यूसी ले लूँगा। फिर ये मुझे लेजेंड सैम का मैसेज आता है कि आप कुछ दिन वेट करो। मैंने आज एक और यूसी सेलर से बात की है तो वो 4-5 दिन तक करवा देगा, वो आज पैसे उसे ट्रांसफ़र करवा देगा तो आपको 4-5 दिन तक यूसी आ जाएगी। तो फिर मैं ऐसे ही वेट करता रहा, ठीक है। और वेट करना मेरी मजबूरी थी, अगर मैं इससे कोई बात करता तो ये मेरे 2,28,000 रुपये खा ना जाए यार। और मैं इसलिए बहुत डरा हुआ था और मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की थी। बहुत कम बंदे थे जिनको पता था कि मैंने लेजेंड सैम को पैसे दिए हैं यूसी के लिए। 2-3 बंदों को पता था कि लेजेंड सैम को पैसे दिए हैं। और हाँ, जो इसने कहा था कि कल से जो पैसे लेके मैं एक और यूसी सेलर को बेचूँगा तो वहाँ से 4-5 मिलकर यूसी आ जाएगी, वो भी यूसी नहीं आई। और फिर मुझे इस बंदे का मैसेज आता है कि यूसी यार अभी कहीं से भी नहीं मिल रही। तो एक बंदा है जिससे 8100 यूसी वाला पैक मिल रहा है 19,000 रुपये का, मैं तुम्हें वो ले देता हूँ। फिर मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार अगर मैं पबजी से भी अगर बाय करूं तो मुझे पाकिस्तानी 17,000 रुपये का एक 8100 यूसी वाला पैक पड़ता है, तो ये मुझे कैसे 19,000 रुपये का लेके दे रहा है। और फिर ना मुझे वहाँ से समझ लग गई कि ये बंदा ना मेरे साथ ना स्कैम कर रहा है। मतलब कि पबजी भी सबसे महंगी पैक देता है तो पबजी भी इतने महंगा 19,000 रुपये का पैक नहीं देता, वो भी 17-16 हज़ार का ही पैक देती है। फिर बाद में मैंने इसे जब इनवाइट भेजनी, इसे एसएमएस करने, कॉल करनी, ये इग्नोर कर देता रहा। और इससे जब मैं पैसों के बारे में पूछता था ये इग्नोर कर देना था। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था, रोने वाली हालत हो गई थी कि मैंने कहा यार ये अब मेरे 2,28,000 रुपये खा गया। तो मैं डर के मारे किसी से बात भी नहीं करता था कि अगर मैं किसी से बात करूं कि लेजेंड सैम को जाके अगर वो बात करेगा तो सैम मुझे बाद में कहे अब मैंने कोई बात पैसे नहीं देने कि तूने लोगों को बताया तो ऐसे तो वैसे। फिर बाद में मैंने जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं रिस्क गॉडफादर भाई और क्या और मौसम भाई, इन्होंने मेरे से ना बात निकलवाई। फिर मैंने कहा ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनसे बात मैं शेयर करता हूँ। फिर मैंने इनको सब बात बताई कि 3-4 मंथ हो गए इसने मेरे साथ ये स्कैम किया हुआ है और पैसे नहीं दे रहा, और मेरे ख्याल से ये मेरे साथ स्कैम, ये उनके क्लैन का हिस्सा था। 2.5 लाख रुपए का स्कैम हुआ। तो भाई साहब बाकी जितनी भी बातें हैं वो आपको फैक्टर गेमिंग वाइटी बताएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। तो फिर जब ये मसला मेरे पास आया मैंने और मोहसिन भाई ने इसको काफ़ी डांटा भी कि यार तुमने ऐसा किया क्यों है। फिर मैंने अपने दोस्तों को के साथ जो ये शेयर किया कि यार इस तरह करके ना बच्चे के साथ स्कैम हुआ, ठीक है, तो उसकी ना हेल्प करनी है। तो मैंने इस तरह एसपी जोकर से भी बात की। एसपी जोकर का बोला कि यार बच्चे के साथ इस तरह स्कैम हुआ है, ठीक है, तो आप लोग बड़े यूट्यूबर हो और मतलब आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इज्जत भी है, अगर आप बात करोगे तो आवाम ज़रा जल्दी मानेगी। इनको मैं ना बताया अपना सारा जो मसला प्रो वाला सारी बात बताई। तो इन्होंने सोलो किंग के साथ बात भी की एसपी जोकर भाई ने। तो सोलो किंग भाई भी आए और भी 3-4 लड़के और थे वो भी आए। इन्होंने बात की मेरे से कि भाई तू अगर हमें प्रूफ करवाए कि लेजेंड सैम ने अगर वाकई मतलब प्रो के साथ स्कैम किया है तो फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सारे के सारे वहाँ पे मैं प्रूफ भेज रहा हूँ आपको। अगर जब 100% यकीन आ गया आप तब ही इनके ख़िलाफ़ खड़े होना सैम के। मैंने इनको ग्रुप में सब कुछ प्रूफ दिए, इनको यकीन भी आ गया कि भाई हाँ वाकई लेजेंड सैम ने जनता ने स्कैम किया। फिर हमने लॉबी में बैठ के स्कल को कॉल की। स्कल वो बंदा है जिसको मतलब सैम कहता है कि मैंने स्कल को पैसे भेजे हुए हैं और उसने यूसी देने हैं। हमने स्कल के साथ डायरेक्टली रब्ता किया।
तो आगे से स्कल देखेंगे क्या बोलता है। स्कल कहता है कि भाई मुझे इसने 1 रुपया भी नहीं भेजा। स्कल वो है कि मतलब जो यूसी सेलर है बहुत बड़ा और ट्रस्टेड बंदा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई है सैम की, ठीक है, अगर आई होती तो मैं आधे घंटे के अंदर अंदर यूसी डाल देता हूँ। अगर यूसी ना डाल रहे हो तो पेमेंट बंदा अपनी उसी टाइम वापस ले रहा है। हमें तब पक्का होगा कि सैम ने जो है ना खुद स्कैम किया, पैसे खुद के पास रखे हैं, कोई आगे पैसे नहीं भेजे है। सोलो किंग, एसपी जोकर और भी 2-3 लड़कों को सबको ना 100% यकीन होगा कि इसने स्कैम किया। फिर सोलो किंग भाई ने डायरेक्टली सैम के साथ जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, इससे बात की। सैम को कहा भाई तुम लाख बंदे भी बिठा लो ना, ठीक है, हर बंदा यही बोलेगा कि तुमने स्कैम किया। और सोलो किंग का ये मैसेज भी आप दे सकते हैं जिसमें इसने कहा होगा कि यार तुम 1000 बंदा बैठा लो, 5000, 1 लाख बंदा बैठा रहा हो, उसमें से तुम मुझे 5 बंदे बता देना वो जो तुम्हें बोल दें कि तुम सही हो। यहाँ पे किसी बंदे की तुम पेमेंट लोगे, उसको सर्विस नहीं दोगे, वो 4 महीने वेट करेगा। मैं तो 1 हफ्ता भी ना वेट करूँ किसी का, वो 4 महीने तुम्हारा वेट करता, वो गालियाँ ना गलोच ना करे तो और क्या करे, तुम्हारे गले ना पड़े वो क्या करे। तुम बोल रहे हो कि भाई इसने मेरे साथ ये किया तो मैं इसको नहीं दूंगा। भाई अपना भी तो देखो, 4 महीने तुमने उसे चूतिया बनाया और अभी तुम ये कह रहे हो। बात तो वही आ गई ना, तुमने फर्स्ट डे से पैसे लिए, तुमने उसको पैसे नहीं दिए अभी तक, ठीक है। अभी तुम रीजन क्या बहाना ढूंढ रहे हो कि यार मैं पैसे नहीं दूंगा। 2 लाख बड़ी अमाउंट नहीं है तो उसको दे वापस। भाई जो भी है यार, मेरे लिए तुम्हारे लिए ना आज से मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम चूतिया बनाया उसको, तुमने उसके पैसे खाए, वो गलत किया। 0 रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैम स्कैम कर गया। और ये स्कैम भाई आगे से कह रहे हैं कि भाई नहीं मैं नहीं पैसे दे रहा, इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं। ये लेजेंड अहमद के चैनल पे जो वीडियो है ये उसकी रिकॉर्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसके पैसे वापस करवा के नहीं दूंगा। जिसने जो मेरा लन पुटना है ना पुट लो, सीधी सी बात है, मैं मुंह पे बोलता हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिसने मेरा लन पुटना है पुट लो। मैं इसके पैसे वापस करवा के नहीं दे रहा बिल्कुल। और ओ भाई मेरे कैसे 4 महीने हो गए तुझे पेमेंट खाए हुए, ठीक है, और फिर भी बंदा तुझे गाली ना दे, तुझसे पूछे ना 4 महीने। भाई मेरी पेमेंट को 2 हफ्ते बंदा क्या 2 दिन भी खाए ना तो मैं उसकी माँ बहन एक कर दूँ। तू 4 महीने से इसके पैसे खा के बैठा हुआ और तू कह रहा है कि मुझे गाली भी ना दे। और भाई तुझे के क्या, और फिर तू स्कैम करके गया, मतलब सारा यकीन हो गया मैं कि तू स्कैम कर रहा है और तुझे फीस भी नहीं पूछे। रोज़ तू आए दिन क्या कल डलवा रहा हूँ, परसों डलवा रहा हूँ, कल डलवा रहा हूँ, परसों डलवा रहा हूँ। तेरे बहाने रोज़ सुनते सुनते भाई इस मोमेंट ये इस हद तक आ गए थे कि तुझे गाली देनी पड़ी, ठीक है। हम मानते हैं कि तुझे गाली दी है, वो भी तेरी बदज़ुबानी की वजह से तुझे गाली पड़ी है। ये नहीं कि हमने पहली गाली निकाली है, तूने बकवास की थी कि तुम होते कौन हो और तुमने गाली दे के बात की थी, इसलिए हमने तुझे गाली नहीं दी है, ठीक है। यार बस आप सब भाइयों से ये गुजारिश है कि यार प्लीज़ इस स्कैमर को सपोर्ट ना करें, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैमर है, इसने सिर्फ इस लेजेंड प्रो के साथ नहीं और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया। तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस स्कैमर को बिल्कुल सपोर्ट करना बंद करें। अगर आपको 100% यकीन आ गया, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो यार रियली आपका ना अल्लाह हाफिज़, ठीक है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता फिर। मतलब इतने प्रूफ देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फिर भी यकीन ना आए कि ये बंदा स्कैमर नहीं है तो फिर यार मतलब आपका बंदा मत क्या कहे यार, क्या हो सकता है आपका। और मैं बस यही कहूँगा कि यार आप भाइयों से गुजारिश है कि इस स्कैमर को सपोर्ट करना बंद करें, इसे हर जगह से जाके अनसब्सक्राइब एंड अनफॉलो करें कि इसे पता चल जाए कि यार जैसे ये पाकिस्तानी वाम को सोच रहा है वैसे बिल्कुल है नहीं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है भाई साहब, आप इसको हर जगह से अनफॉलो कीजिए, टिकटॉक यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम से अनफॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।